गाइस पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, क्यों बताएं हम? चुप रहे, क्यों बताएं? अच्छा ठीक है पहुंच के बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने साड़ी पहनी है, अब थोड़ा इमेजिन कर लो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया आज हमने पहनी है साड़ी और हम निकल चुके हैं अपनी एक यात्रा के लिए। अब हम आपको पहुंचकर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मैं निकल चुकी हूँ, मेट्रो में हूँ इस समय। मैंने तो साड़ी पहनी है, सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। गाइस ये हमने कैप्चर अपने मेरे को लेने के लिए नहीं करा है, ये दिखाने के लिए करा है कि देखो इसको आंटियां भी देख रही हैं। और मेट्रो में हमें लगे 1 घंटा और 55 मिनट। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बल्लभगढ़ और टाइम कितना हुआ है? टाइम 3:42। 3:42 और अभी हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं है। आधा 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 हो रहा है, चल रहे हैं गाइस। और अभी हम जाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे, फिर वहां से हम एक नया ट्रांसपोर्ट लेंगे, उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो बेसिकली मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, यू हैव टू गेस अंटिल वी रीच्ड। और यहाँ हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हमने ली कचौड़ियाँ, ये खस्ता कचौड़ी। और इसके बाद हम बैठे बस में। बस में भैया ने सवारियों को फुल किया और लगभग 1 घंटा हमें लगा बस से अपना सफ़र तय करने में। और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद हम पहुँच गए थे जहाँ से हमें लेना था रिक्शा। रिक्शे में बैठे और उसके बाद लगभग आधा घंटा हमें लगा रिक्शे से वहाँ पर पहुँचने में जहाँ हमें जाना था। तो लगभग 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके थे हमारी डेस्टिनेशन पर, जो कि है बरसाना धाम। तो हम बरसाना धाम आए हैं श्री जी का दर्शन करने और हमारे श्री गिरधरलाल जी के ब्याहुला उत्सव के लिए। जितनी भी बार बरसाना आते हैं उतनी बार एक नई फीलिंग रहती है, तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। खासकर ब्याहुला उत्सव भी है और पहली बार हो रहा है, और मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो अभी तो हम आ चुके हैं हमारे लाडू की बरसाना में और चलते हैं दर्शन करने। फाइनली राधो ने चढ़ाई कराई थी। मेरी मेरी ना सांस की बैंड बज गई गाइस, सच्ची बता रही हूँ। आज तो इतने सांस फूल गई मेरी। लेकिन आज दर्शन करने में तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अंदर घुसते ही इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने सुंदर लग रहे थे राधा रानी जी और श्याम सुंदर। बहुत अच्छे दर्शन हुए और मतलब मेरे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी अंदर तक जाने में। अपने आप धक्का लगते लगते मैं अंदर पहुंच गई। सुंदर दर्शन के प्रसादी भी मिली और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ सखी और सखाओ, मुझे आज बहुत 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 हमेशा ही होते हैं, लेकिन आज भी बहुत 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 सारे प्यारे वाले दर्शन हुए हैं। और मतलब सबसे पहले तो एंट्री करते ही इतने प्यारे दर्शन हुए, उसके बाद फिर मैं एकदम अपने आप ही धक्का धक्का लग के मैं आगे पहुंच गई। मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की आगे जाने में। और उसके बाद फिर बहुत देर तक मैं खड़े होकर मैंने दर्शन किए, बहुत देर तक अपने मन की बात की और बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब मजा आ गया यार, आनंद आ गया, आनंद आनंद आनंद। अभी मैंने आज मतलब थोड़ी सी भीड़ भी कम है ना इस टाइम पे, तो हमने अच्छे से अपना मतलब दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ पे बैठ गए, नाम भी जाप कर लिया थोड़ा बहुत, और अब फिर जाएंगे ना वहाँ पे, बताएंगे कहाँ पे। और श्री बरसाना में तो हम काफ़ी बार आए हैं, लेकिन रात को पहली बार हमने दर्शन किया और इतना अच्छा लग रहा था। इतनी मतलब पॉजिटिव वाइब और इतना सुंदर लग रहा था पूरा बरसाना ऐसे चमक चमक के, मतलब बहुत ही अलग ही फीलिंग थी। बहुत हुआ। मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं श्री गिरधरलाल जी के। देख नहीं लिया होगा उन्होंने इतनी देर में, तो ब्लॉग वालों ने क्या देखा होगा? अभी तो इससे पहले ऐड करेगी ना। अच्छा अब कहाँ जा रहे हैं? ओ ठीक है। तो हम अब जा रहे हैं गिरधरलाल जी के ब्याहुला उत्सव में। और हम अभी रास्ते, तो जब हमने मैप पे चेक किया था तो वो पास में ही शो कर रहा था, तो हम पैदल चलने लग गए। बट फिर वो काफ़ी दूर था तो हमने रिक्शा लिया रास्ते से और हम पहुंच गए श्री माता जी गौशाला, जहाँ पे हो रहा है गिरधरलाल जी का ब्याहुला उत्सव। तो हम लोग ऑलमोस्ट लेट हो गए थे क्योंकि अब घर से ही लेट निकले थे, तो जब तक हम पहुंचे तब तक आज का मेहंदी और हल्दी का जो उत्सव था वो समाप्त हो चुका था। चाहत दीदी को हंसी आ रही है क्योंकि सभी जो भक्त लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और हम आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं गाइस, यही है जो है। देख लो गाइस एक बार, जोक्स अपार्ट गाइस, ये गौशाला इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि इसके अंदर इतने गेट में थे। मुझे लगा शायद भैया यहाँ रोकेंगे, शायद भैया यहाँ रोकेंगे, पर नहीं, भैया ने एकदम एंड में आकर रुका। और मैं शॉक हो गई, इतना दूर, मतलब अगर हम पैदल आते ना तो हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं आने में।
अब क्योंकि जब तक हम पहुंचे तब तक उत्सव तो समाप्त हो ही चुका था, तो फिर हम लोगों ने भूख भी लग रही थी तो हम लग गए प्रसादी की लाइन में और हमने प्रसादी पाई। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन बरसाने की छोरी। और ये जो जगह दिख रही है यहीं पे बन रही थी सबके लिए प्रसादी, मतलब ये एज अ किचन था वहाँ पे। और लाइन में लगते लगते अब हम प्रसादी के पंडाल में तो आ चुके थे, लेकिन अभी भी लाइन में अभी लगे हम हुए आ थे। गए हैं प्रभु प्रसादी पाने। प्रसादी गाइस, दोस्तों हमने अपना भोजन सम लिया है। दोस्तों हमने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। इतना अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट भोजन प्रसादी थी ना। ये लास्ट चाहत का पीस बचा है। देखो खाने में था दाल, गोभी आलू की रसीली सब्जी, गोभी आलू टमाटर की मिक्स रसीली वाली सब्जी, पूरियाँ, चावल और मीठे में इसको क्या बोलते हैं, मतलब बहुत टेस्टी सी बर्फी है। मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए, बट टेस्टी है। तो भाई कल एकादशी मेरा फास्ट है तो मैंने आज चावल नहीं खाए हैं, लेकिन चाहत ने तो बढ़िया तरीके से चावल पेल दिए इसमें, चावल ही चावल। लाल जी का प्रसाद है, कैसे और मैंने पूरियाँ, मेरा पेट जो है ना अपने औकात से बाहर आ चुका है, इससे ज्यादा वो और नहीं बधाई हो 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 जी को प्यार हो गोरी गोरी कन्हैया किशोरी कन्हैया मेरो कालो है। गाइस आज लाल जी की ना मेहंदी रस्म थी, हम लोग लेट हो गए थे, बट स्टिल देखो मेहंदी मिल गई सबको। ये मजा आएगा भैया। तो भैया सबने तो मेहंदी लगाई रखी थी, मैंने तो बस में आते हुए मेहंदी लगाई थी, वो इंस्टेंट वाली, लेकिन वो इतनी गीली थी कि ना मैंने फ्लावर बनाया, वो फ्लावर फैल गया और वो इतना फैल गया मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पूरे हाथों को लाल कर लिया। बट यहाँ आके फिर भी गिरधर लाल जी की जो मेहंदी थी शगुन की, जो सबको बटी थी पंडाल में, बाद में बची होगी तो वो भी बांट रहे थे, तो बस वो भी हमें मिल गई किस्मत से। और यहाँ चाहत लगा रही है मेहंदी, इंस्टेंट वाले जो हमारी बची थी, जिनके हाथों में नहीं लगी थी, वो लगवा रहे थे। तो चाहत हमने जब जन्म लिया तब देजो ने जन्म लिया। और यहाँ श्री जी पक्ष और गिरधर लाल जी के पक्ष वाले एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। श्री जी की तरफ से एक बात सुन लो, सुनो आओगे तो ससुराल के सेवा नहीं करे आपको आसमान के तारे दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये तारा ही है जो चमक रहा है, लेकिन ना कुछ कुछ तो इसमें दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे शायद मेरे ख्याल से। आसमान में इतने प्यारे प्यारे
दूसरों का इस तारे देखो गाइस, तारा एक ही तारा दिख रहा है यार। तो प्रसादी पाने के बाद हम जा रहे थे उस कथा में जहाँ पे हो रही थी कथा, ताकि हम रात को वहाँ पे सो सके। लेकिन एक भैया आए, उन्होंने बोला कि वहाँ पे सोने की जगह नहीं है, मतलब खुला है पूरा, मतलब इस तरीके से कि वहाँ पे रज़ाई वगैरह नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे लेके आए जहाँ पे रज़ाई वगैरह थी, और यहाँ पे हम रात को रुके, वॉशरूम वगैरह गए। पूरा इंतज़ाम बहुत अच्छा हो रखा था, गद्दे भी थे, रज़ाई भी थी। रात को सोए, सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ पे उठ चुके हैं। फिर 5 बजे उठ के हम लोग नहाने गए, और नहा के हम आ गए। मैंने अगेन साड़ी पहनी है, और पता है पानी भी मतलब ऐसा था जैसे मोटर का ताज़ा ताज़ा आता है ना, बढ़िया। फटाफट से नहाए, नहाकर आए, और अब रेडी हो रहे हैं फटाक से, ताकि हम जा सके पंडाल में कथा के लिए लाइन मतलब बैठने। वैसे तो कथा 2 बजे से स्टार्ट होगी, बट हम सुबह जल्दी जाके बैठने वाले हैं। पहले हम मंगला लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे कथा में जाएंगे। तो यहाँ मैंने चाहत को तैयार किया थोड़ा सा। वैसे तो इतना कुछ हम तैयार हुए ही नहीं थे, बस लाइनर लगाया मैंने उसको, और काजल लगाया, और फिर हम दोनों तैयार हुए और तैयार होके निकल गए। गाइस हम रेडी हो गए हैं, और चाहत हो रही, मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है। क्यों? अभी ना हम लोगों ने नहा लिया, नहा के हम लोग रेडी हो गए। अब हमें जाना है उधर वाले पंडाल में जहाँ पे कथा और उत्सव हो रहा है। मतलब अभी तो नहीं हो रहा, उसका टाइमिंग है, लेकिन भीड़ हो जाती है तो एवरीवन जस्ट गो, और वहाँ पे जाके आगे वाले उसमें बैठ जाते हैं। तो मतलब ये है बेसिकली कि हम लोग अभी जा रहे हैं, सुबह की मंगला आरती होती है गिरधर लाल जी की, हम पहले तो वो लेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं। अभी हम जिस धर्मशाला में मतलब जिस गौशाला में है, ये ना बरसाना की सबसे बड़ी गौशाला है। देखो कितनी सारी गायें हैं। और पूछते पूछते हम पहुँचे सुरभि कुंज, जो कि गौशाला के अंदर ही है। मतलब अलग अलग ऐसे ना जो बने हुए उनको कुंजों के नाम दिए हुए हैं। तो ये सुरभि कुंज था जहाँ पे मंगला आरती होती है श्री गिरधर लाल जी की। थोड़ा सा पूछते पूछते गए तो लेट ही हो गए, पता नहीं था, और हम यहाँ पीछे बैठे थे। अब आप वाइब देखो। मंगल गायक चौक पुरावत, घर घर बजत बधाई। वर्ष गांठ लाल गिरधर की, हो सो अब गिरधुरा। ध्वजा पटाका तोरण वाला, हो बंदर वाय बधाई। बालक ठावन आवत, बाजत ताल बजावन आवत, वाम भोग लगाई, झालर भोग लगाई। वर्ष गांठ लाल गिरधर की, हो सो अब जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल।
जगत को स्वामी सोतन को पकड़े आनंदानी तेरो ललना यशोदा मैया तेरो ललना आपकी जो बधाई और ठाकुर जो क्रम है वो तो आज होगा, पर ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई कल मंगला में होगी। अब हल्ला मत करियो, नहीं इतनी भीड़ है जाएगी यहाँ पर सब लोग बहुत ध्यान से सुनो एक बात। लाल जी को आज ब्याह है और 12 बजे बारात निकलनी है ठाकुर जी की। बहुत व्यवस्थाएं अभी करनी है। आप लोगों को तो पानो है, न लेट जाओगे फिर बारात ठाकुर जी की यही सेवा है कि आप लोग जल्दी जल्दी निकलो यहाँ। बढ़िया तैयार करके आओ सबने बारात को। सब 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 बहुत कार्यक्रम अभी होने हैं वहाँ पे। निर्विघ्नता से बारात पहुंचे, इसलिए कम से कम 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले हमको भी वहाँ पहुंचना पड़ेगा। लाल जी का भी श्रृंगार होना है, सब कुछ अभी क्रम बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत समय नहीं है हमारे पास। आप सब लोग बस जहाँ से दिख गए ठाकुर जी वहाँ से प्रणाम करके आप लोग भी बस इसमें सहायता कर दीजिए जल्दी। और सुबह की मंगला आरती में बहुत आनंद आया। आज गिरधर लाल जी के ब्याहुला उत्सव के साथ साथ उनका वर्षगांठ भी है, मतलब जन्मदिन भी है, तो उसकी भी बधाई गाई गई और बहुत ही आनंद आया। बहुत प्यारे दर्शन भी हुए। अब क्योंकि आज बारात है तो कथा पांडाल में अभी से तो कुछ काम नहीं था, तो हम लोग दोबारा आ गए श्री जी के दर्शन करने और बहुत ही प्यारे दर्शन फिर से हमें हुए। और यहाँ पे सुबह चाहत ने थोड़ा सा सबके साथ मिलकर रास किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बारात के लिए। और ये देखो आपको पता है क्या, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर हो रहा है गिरधरलाल जी का ब्याहुला उत्सव। और पता है यहाँ पे अभी से मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी महाराज जी आए नहीं है, पर एवरीथिंग इज रेडी। मैंने अभी मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। पता है यहाँ पे ना इन्होंने जेंट्स को साफे बांधे हैं और फीमेल्स को भी साफे बांधे हैं, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई यहाँ पे भी आने में और फिर साफे खत्म हो गए, तो फिर अभी हम बिना साफे के। बट देखो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सिंपल आ गए हैं, पता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सच में बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर आए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे खुद के रिश्ते, मतलब यार वैसे आना चाहिए था, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था, हम सडनली टपक गए बस यहाँ पे। रात रानी ने बुलाया तो आ गए, ठीक है। तो अभी बहुत मजा आ रहा है, दिखाती हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे बारात की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बारात निकलने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी यहाँ पे इकट्ठी हैं। रथ वगैरह सब अच्छे से रेडी हो चुके हैं और बस अब महाराज जी का वेट है। लोग भी सब आ चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से रेडी होकर आए हैं। रात निकलने वाली थी पीली पोखर से, जो कि आपको पता होगा यहाँ पे राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, तो ये वही जगह है। और ये राधा रानी के मंदिर से जस्ट 5 मिनट की दूरी पे होगी। और यहाँ मुझे ये 2 प्यारी सखियाँ मिली जो अभी आपको फ्रेम में दिखी। ये लिटरली बहुत ही सहज भाव की थी, मतलब मैं इनसे मिलकर मेरे को ऐसा लगा कि यार लिटरली हमारे अंदर तो कोई भी गुण नहीं है। ऐसे लोग हैं मतलब जो पूरे दीन हैं, बहुत दयालु हैं और मतलब उनके भाव इतने सहज होते हैं। उनकी भाषा, मतलब वो लुधियाना से थी वो दोनों, और लिटरली उनके भाव और उनकी मतलब उनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, अगर सच में उनसे मुझे ये सीखने को मिला। और यहाँ पे हम और चाहत का भी मन था कि उसे साफा बंधवाना है, तो उसने अपनी शॉल से ही एक मैया से बोलकर साफा बंधवाया, जो कि वहाँ पे सबके बांध रही थी। बट एट द एंड उसको वो साफा इतना कुछ खास पसंद नहीं आया और उसने खोल दिया।
और सबका इंतज़ार समाप्त हुआ। अब गिरधर लाल जी आ चुके हैं महाराज जी के साथ बारात में। बारात निकलने को रेडी है। बहुत सारे लोग, संत महात्मा सभी बारात में शामिल हुए थे और बस बारात निकलने को रेडी थी। आप एक बार देखो कैसा नज़ारा हो रहा है। इन्हें कहते हैं फ़्लाइट वाले बाबा, क्योंकि ये एक जगह एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते हैं और ये हमेशा इधर से उधर जाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सभी के रथ निकलने को तैयार थे। बारात निकल चुकी है और खूब आनंद है भाई, खूब आनंद है। और भैया गिरधर लाल जी ने तो अपने बारात में एकदम मतलब धूम ही मचा दी। मैं आंकड़ों में बता भी नहीं पाऊंगी कि कितने लोग थे कि लगभग ऐसा लग रहा था 50,000 से ज़्यादा लोग तो होंगे। रात रात भैया और भैया इतनी लंबी बारात तो थी ही, साथ में इतनी देर तक बारात निकली। दोपहर के 12 बजे से शाम के 8 बज गए थे, तब तक बारात निकल ही रही थी। 7:30-8 बजे तक बारात ही चली रही थी। और भैया पूरी रस्म रिवाज के साथ बारात का आगमन भी हुआ, उनका स्वागत हुआ, दरवाज़ा रुकाई हुई और यहाँ पे श्री महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी शिप्रा जी दोनों ही श्री गिरधर लाल जी को लेकर पंडाल में आ गए। और हम लोग ना बस फटाफट से बारात देके पंडाल में आ गए, क्योंकि भाई हमें जगह भी चाहिए थी ना बैठने के लिए, वरना हम पूरा उत्सव मिस कर देते, पीछे से कुछ दिखता नहीं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि कितनी लंबी बारात आई हुई थी। और इसी के साथ यहाँ पे पंडाल में महाराज जी आ चुके थे, मतलब बारात अब ओवर हो गई थी और अब विवाह के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। तो एक एक करके सारी जो रस्में होती है वो, जैसे कि फेरे, सिंदूर दान, मंगलसूत्र, मतलब सब कुछ यहाँ पे एक एक करके हो रहा है। तो आप इंजॉय करना। ऐसी लंबी बारात, ऐसी अद्भुत बारात ना भूतो ना भविष्य, पहले कभी देखी ही नहीं। बारात की आवाज ऊपर अटारी तक जा रही है। कितनी बार तो सन्मुख महल दिखने लगो। आज प्यारे गिरधर लाल जी को
सखी होवे निहाला होना होना मैं सखी के लाला सखी होवे निहाला सुनो प्यारे नंदनी के लाला प्यारे नंद जी के लाला बिना झुके नहीं कोई हो प्यारे बिना झुके नहीं कोई हो प्यारे बिना झुके नहीं 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 हो प्यारे राधा जी राजू की मोहन संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरी मोहन संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी राधा जी हरे संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी पहली खावर गई तू जन प्रेमा कुरूप जायो पहली खावर गई तू जन प्रेमा कुरूप जायो पहली खावर गई जन प्रेमा कुरूप जायो पहली खावर गई तू जन प्रेमा कुरूप जायो अरे नभ में खड़े देवता देखे नभ में खड़े देवता देखे अरे नभ में खड़े देवता देखे नभ में खड़े देवता देखे अरे ढोल नगाड़ा सखिया ने मेरा बसवायो देख देख तो उनकी जोड़ी देख देख तो उनकी जोड़ी देख देख तो भयो प्रेम विस्तार तो दिखावर नहीं सखी भयो प्रेम विस्तार सखी भयो प्रेम विस्तार मारे एक प्राण दो दो जन आनंद मोद बढ़ायो पाँच भावर गई दो जन आनंद मोद बढ़ायो पाँच भावर गई दो जन आनंद मोद बढ़ायो और देख दिए आगे कलमल दंपत की झांकी दंपत की झांकी देख कलमल दंपत की झांकी दंपत की झांकी भालो मनोरथ पालो हरे हरे पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया राधा
सामर्थ्य सदैव विधिवत सो। और ये है हमारे इंद्रेश जी महाराज जी के घर के पूजनीय राधा माधव जी, जो जिनकी सालों से 80 सालों से उनके घर में पूजा हो रही है। उनके दादाजी के मतलब जो सेवा के ठाकुर जी हैं वो। माता यशोदा वस्त्र लुटाए, माता यशोदा वस्त्र लुटाए, नंद बाबा अजू रत्न लुटाए, नंद बाबा अजू हे दाऊ दादा झुमगन हुए नाचे, दाऊ दादा झुमगन हुए, हे दाऊ दादा झुमगन हुए नाचे, धूम धूम के पिया तुमके पिया आज दुल्हा बने, पिया तुमके पिया आज दुल्हा बने। तो सखी और सखाओं, रात के 12 बजे जो उत्सव था बारात का वो पूरा हो चुका था और अब नेक्स्ट डे है। सुबह हम उठ चुके हैं, नहा धो के आ चुके हैं। और दोस्तों देखो, शाम को जब रात को उत्सव खत्म हुआ था 12 बजे समाप्त हुआ था उत्सव। उसके बाद ना फिर हम लोग निन्नी करने चले गए थे, सो गए थे। फिर हम सुबह सोच रहे थे मंगला में जाएंगे, बट मंगला स्थगित हो गई थी आज के लिए क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह अच्छे से हम 9 बजे उठे हैं। उसके बाद हमने नहाना धोना किया, आए और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है कड़ी चावल का भंडारा। पिछले 2 घंटे से भंडारा चल रहा है। हमने तब नहा के आए थे, उसके बाद हमने भंडारा लिया और इतना स्वाद था। तब से हम यहीं बैठे हैं 1.5 घंटे से। और मैं दूसरी बार यहाँ पे आई हूँ, पहली बार में भी पेट भर के खा लिया था। ये चाहत गाइस, और ये देखो ये हमारा वो है अंदर वो हो रहा है, कथा हो रही है, कथा पांडाल। ये चाहत दीदी है। ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। रात को यहाँ पे तिल के लड्डू बट रहे थे। और उधर आगे जाके ना थोड़ा सा खाने की व्यवस्था है प्रसादी की, जहाँ पे प्रॉपर खाना खाते हैं। ये जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। और ये कल जो आनंद आया है ना सच में बारात में, मतलब ऐसी बारात मैंने कभी जिंदगी में देखी। इतने लोग अगर आपको ना प्रॉपर ब्लॉग देखना है ना, तो मतलब कि प्रॉपर बारात कैसे निकले, तो आप भक्ति पद के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर डाला होगा जिन्होंने ड्रोन वगैरह से शूट किया। नाम गीला हो गया, बहुत अच्छा लगा। तेरे को कैसा लगा? गीला हो रहा है। बढ़िया। शक्ल तो बहुत बेकार आ रही है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है ना। मैं आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। तो ये देखो, ये बर्तन लग रहे हैं और ये कड़ी और चावल बट रहे हैं दोनों तरफ। आगे वहाँ पे चाय मिल रही है। तो हमने कड़ी चावल तो खा लिया, तो अब हम पियेंगे चाय। और भाई चाय भी इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने 2 से 3 बार पी लिया है। मतलब प्योर दूध की थी, गौशाला में प्योर दूध गाय, और मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत टेस्टी लग रही थी। तो मैंने तो 2-3 बार चाय आराम से पी ली थी और ये मैं तीसरी बार लेने गई थी। जय श्रीमन नारायण। तो गैस छुट्टी का कुछ अता पता नहीं है, बस आ गए हैं और यहाँ पे ठहरे हुए हैं। जाने का मन ही नहीं हो रहा है। गिरधर लाल जी ने सोचा कि अब पूरा उत्सव दिखा के ही भेजेंगे, है ना, क्योंकि लेट भी तो बुलाया है उन्होंने।
चलो अब इसी के साथ आज का जो उत्सव है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि 2 बज चुके हैं। तो पूज्य श्री महाराज जी का आगमन हो चुका है, यहाँ पे उनका सम्मान किया जा रहा है। और गाइस अगर आपको पूरा उत्सव देखना है कथा का और किस तरीके से क्रम चला पूरा तो उसके लिए आप ना भक्ति पथ के चैनल पे ब्याहुला उत्सव की सारी सीरीज़ देख सकते हो, डे 1 से लेकर डे 5 तक, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटी छोटी क्लिप्स ही ऐड करी हुई हैं ताकि बस आपको मज़ा आए देखने में। और अगर बहुत अच्छा लगा तो जाके ज़रूर देखना। मैं तो कहती हूँ पूरा चैनल पर जाके ना मतलब ब्याहुला उत्सव पूरा एंजॉय करना, आपको आनंद आ जाएगा। आज पियाजू की ब्याह की लगनिया, सखी घर घर मंगल। ब्याह की लगनिया रे, सखी घर घर मंगल। एक बाप मथुरा बसे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई बोल हरि बोल। तो भैया कथा तो यहाँ पे समाप्त हो गई थी, लेकिन अब बारी थी उत्सव प्रारंभ होने की। तो सबका आगमन हो चुका था, बीपराग जी भी आ चुके थे और बहुत सारे संत महात्मा और हमारे गायकार जी सब आ गए थे और बहुत अच्छा लगा।
और इतने प्यारे प्यारे और मधुर भजनों को सुनने के बाद अब बारी थी गिरधर लालजू के कुंवर कलेवा की रस्म के लिए, जिसमें कान्हा जी को यानी श्री गिरधर लाल जी को 56 भोग खिलाए जाने थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो महाराज जी ने आरती की, उसके बाद उनके 56 भोग की रस्म शुरू की गई। यह जो बोले और आरती के पश्चात का क्रम कुछ इस तरीके से हुआ कि महाराज जी ने भोग का पद गाया और श्री माता जी ने और दीदियों ने मिलकर श्री गिरधर लाल जी का 56 भोग लगाया। और उसके पश्चात फिर गिरधर लाल जी के समक्ष नृत्य प्रस्तुति रखी गई, जो कि भाव से भरी हुई थी और महाराज जी के ही भजनों पर थी। श्री ललिता विशाखा चित्रा श्री ललिता लास्ट बट नॉट लीस्ट अब बारी थी हमारे कीर्तिदान जी के गायन की, और उन्होंने बहुत सुंदर गाया। इतनी बढ़िया आवाज़ में, इतने सुंदर सुरों के साथ इतना बढ़िया गाया, मतलब पूरा जो पांडाल था वो झूम उठा। इतना बढ़िया गरबा, जिनको नहीं आता ना वो भी गरबा करने लगते। बना है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ।
राधा मैया की सोमनाथ महादेव ने विश्वनाथ महादेव ने। और इसी के साथ अब हमारा जो उत्सव है ये समाप्ति की ओर जा रहा है। हालत कुछ इस तरीके की हो गई है एंड तक आते आते। और यहाँ पे अब हमारे जो राधा गिरधरलाल जी है वो अपने निकुंज को छोड़कर रंग महल में प्रवेश करेंगे। तो एक एक करके घर के सभी सदस्य और श्री हमारे राधा गिरधरलाल जी, राधा माधव लाल जी बस पांडाल की तरफ और भैया यहाँ तो छेड़ा छेड़ी का कार्यक्रम शुरू हो गया। सारे ना छेड़ रहे थे दीदी को, विपराग जी को, क्योंकि उनको बनाया गया था फूफा, तो सारे उनको फूफा बोल के छेड़ रहे थे। दीदी आई तो दीदी दीदी करने लग गए। और दोनों जुगल दंपत्ति मिलकर श्री राधा माधव जी को और उनके रंग महल की तरफ लेकर आए। उनकी बंसी को और राधा श्री गिरधरलाल जी के सभी को चरण स्पर्श करा के और अब उनके रंग महल जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर दीदियों ने और दरवाजे रुकाई में दीदियों को मिली बहुत ही सुंदर साड़ियाँ। और दरवाज़ा रुकाई में दीदियों को मिली साड़ियाँ। उसके बाद दीदियों ने मिलकर नज़र उतारी श्री राधा गिरधरलाल जी की और उनकी बंसी की। और उसके बाद यहाँ पे हम शहनाटी हो गया। और अब समय था अगले वर्ष के स्थान को चुनने का, जहाँ पे श्री गिरधरलाल जी का उत्सव होगा। जैसे कि ये भी जो मतलब उत्सव हुआ है ये उनका चौथा वर्षगांठ था, यानी जन्म दिवस था चौथा, और उनके चौथे जन्म दिवस पर उनका ब्याहुला उत्सव मनाया गया। अब अगले वर्ष जन्म दिवस पे कहाँ उत्सव मनेगा उसके लिए 5 पर्ची महाराज जी ने डाली और उसमें से जो सिलेक्ट हुई वो अभी आपको बता दें। 5 पर्ची आ गई हमारे और पंढरपुर और ये लाल जी निश्चित करेंगे कि कहाँ का अगला क्रम बनेगा। आप सब लोग और सुनो एक बात, अगर तिरुपति वाले जी आ गए तो हमारी जो कमर कसनी है ना उनको, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लाल जी अगर तिरुपति वाले जी लिया कहीं तेरी नजर पे नहीं देख रहा हूँ वही लाऊंगा। तो जहां का भी क्रम बने, कैसे भी बने, आपको पहुंचना है आपको। और कभी से बता दें जो करके जो सबसे समीप जाएगी वही उठाएंगे और अगला उत्सव के वही होगा। ठीक है, दो बच्चे अपने पास रखिए। तो मैं ठाकुर जी कह रहे हैं दोनों खुल लो और मैं संकोच करूँ कि क्या करूँ, कितना मेरे दोनों उठा के करूँ अभी जाने देंगे, ले जा भैया को बोल दो। वो सोच रखो खाने से। हाँ, अब बोल दो कि उसको खाना उनको बुलाना है भैया।
राधे लाल उठा के जगह आया हाँ इस पैसा लगा इनको देखो लाल जगह देखा है जाओ जाओ दो ठाकुर जी पहले दोनों के संग ले रहे हैं लाल को लाल की देना इसमें लाल को अरे हां भाई राम में लेके जाते श्री चित्रकूट हमारे रुचि का है लोग वो चित्रकूट आ रहे हैं हम दूसरे बच्चे खेल रहे हैं तो भाई हुआ ऐसा कि महाराज जी ने गोवर्धन बोल के अचानक से बात पलट दी और जगन्नाथ जी का नाम ले लिया और हम गोवर्धन का सुन के खुश हो गए क्योंकि गोवर्धन पास है और आप लोगों की जगह ज्यादा होगी वहां कर लेंगे ठीक है चित्रकूट घाट पर चढ़ रहे श्री तिरुपति बालाजी को और बंधुओं आप भी अपनी डेट सेव कर लो 11 से 15 जनवरी 2027 श्री चित्रकूट धाम में श्री गिरधर लाल जी का और अब पहले इस जगह को अच्छे से देख लो फिर बताते हूँ कि इस जगह में क्या खास है। सबसे पहले तो रात को उत्सव समाप्त होने के बाद हम लोग पंडाल में ही सो गए। सुबह उठे वहाँ से और अपना फ्रेश होके फटाफट से निकल गए घर की तरफ के लिए। तो ये बरसाना मंदिर से निकल के हम जब रोड पे आते हैं तो ये श्री माता जी गौशाला का भंडारा प्रसाद यहाँ पे मिलता है। फ्री सेवा दोपहर 2 से 4 बजे तक बंद रहता है, अदरवाइज पूरे टाइम यहाँ पे फ्री भोजनालय की मतलब भोजन की व्यवस्था है। तो आप लोग जब भी जाएं वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है। हालांकि हम पहले खा चुके थे, हमें आइडिया नहीं था इसका यहाँ पे कि ऐसा भी है, तो हम पहले खा चुके थे। तो इसी के साथ अब हम तो जा रहे हैं भैया अपने घर की तरफ वापस। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। छुट्टियों का कुछ अता पता नहीं था, बस चले गए थे और छुट्टी ले ली थी। फ़ोन आ रहे थे ऑफिस से बट उठाए नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो अब ये हम आ गए और यहाँ पे पता चला कि भैया ये जो भैया हैं इन्हें स्वयं मतलब श्री इंद्रेश जी महाराज जी ने बिस्किट का वो पूरा डब्बा दिया। तो हमने तो इनसे ले लेके छीन के और आकर के रेडी हुई और अपना चाय पी के निकल गई मैं ऑफिस के लिए। और यहाँ पर देखो भाई, हमारी ना बहुत ही बिजी ज़िंदगी है, इसमें से हमें टाइम निकालना ही पड़ता है। और श्री गिरधर लाल जी की कृपा से वो समय हम निकाल पाए उनके उत्सव में जाने के लिए। और उनके उत्सव में जाके हमें इतना आनंद मिला जो लिटरली साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 3 दिन में 3 बार श्री राधा रानी के दर्शन किया। और अगर आप इस उत्सव को डिटेल में देखना चाहते हैं तो भक्ति पथ के चैनल पे 5 दिन का ब्यावला उत्सव की वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।